प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आरंभ में देवी आदिशक्ति ने कमल में 3 अंडे दिए। इन 3 अंडों में से 3 लोग और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 निकले। देवी के हृदय में कामना जागी और उसने देवों से कहा कि वे उसके साथ संभोग करें, लेकिन तुम हमारी माता हो। ब्रह्मा और विष्णु ने पीछे हटते हुए कहा। ठुकराए जाने पर देवी नाराज हुई और ज्वालामयी आंख की दृष्टि से उन देवों को भस्म कर दिया। अब देवी शिव की तरफ मुड़ी। वह इस शर्त पर संभोग के लिए तैयार हो गए कि देवी अपनी तीसरी आंख शिव को दे। देवी ने ऐसा ही किया। शिव ने उस तीसरी आंख से देवी को भस्म कर दिया और उन दोनों देवों को जीवित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने पूरे संसार को जीवों से भरने का विचार किया, लेकिन पत्नी के बिना वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जली हुई देवी की राख में से सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की रचना की। संस्कृति का विभिन्न हिस्सा रही है। यह कहानी देवी आद्यशक्ति की अनंत ऊर्जा, देवताओं के सामंजस्य और सृष्टि की आरंभ की एक मनोरंजक और रोमांचक व्याख्या है। इसमें न केवल सृष्टि के रहस्यों का उजागर किया गया है, बल्कि प्रेम, त्याग और शक्ति के अद्वितीय संतुलन को भी दर्शाया गया है। अद्भुत ब्रह्मांड के शून्य में जहाँ केवल मौन था, देवी आदिशक्ति कमल के पुष्प पर विराजमान थी। सृष्टि के निर्माण की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से 3 अंडों की रचना की। इन 3 अंडों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा सृजन के अधिष्ठाता, विष्णु पालन के प्रतीक और शिव संहार के स्वामी बने। परंतु सृष्टि के संचालन के लिए केवल अस्तित्व पर्याप्त नहीं था। देवी के मन में यह विचार आया कि उन्हें इन तीनों देवताओं की सहायता से सृष्टि को आगे बढ़ाना है। देवी ने देवताओं को अपने समीप बुलाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शक्ति का सहारा बनो और मेरे साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करो। देवी की इच्छा को सुनकर देवताओं ने चुप्पी साध ली। ब्रह्मा ने आगे बढ़कर निवेदन किया, हे देवी, आप हमारी माता है। आपकी कामना का पालन करना हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। विष्णु ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप जगत जननी है, हमारे लिए यह उचित नहीं। ब्रह्मा और विष्णु के इस उत्तर से देवी क्रोधित हो गई। उनकी आंखों से ज्वाला फूटने लगी और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को भस्म कर दिया। शिव ने यह दृश्य देखा और शांत स्वर में देवी से कहा, हे आदिशक्ति, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक शर्त है, आपको अपनी तीसरी आंख मुझे देनी होगी। देवी ने बिना कुछ सोचे अपनी तीसरी आंख शिव को सौंप दी। शिव ने उस दिव्य शक्ति का उपयोग कर देवी को भस्म कर दिया। उनकी राख से पृथ्वी पर एक नई शक्ति का बीजारोपण हुआ। शिव ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा और विष्णु को पुनर्जीवित कर दिया। देवी को भस्म से ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सृष्टि का नया रूप देने का विचार किया, लेकिन यह समझ आया कि सृष्टि को जीवंत और सक्रिय बनाए रखने के लिए स्त्री का तत्व की आवश्यकता है। देवी की राख से 3 देवियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने सरस्वती को उत्पन्न किया, जो ज्ञान और संगीत की देवी बनी। विष्णु ने लक्ष्मी को प्रकट किया, जो धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री बनी। शिव ने पार्वती की रचना की, जो शक्ति और प्रेम की प्रतीक बनी। तीनों देवियों ने देवताओं के साथ मिलकर सृष्टि को व्यवस्थित करने का
कार्य आरंभ किया। सरस्वती ने ज्ञान और कला का प्रचार किया। लक्ष्मी ने संपन्नता और समृद्धि का प्रवाह किया और पार्वती ने प्रेम और करुणा से जीवन को ऊर्जा प्रदान की। नए सृजन के साथ ही ब्रह्मा ने जीव जंतुओं की रचना की। विष्णु ने उन्हें पालन का उत्तरदायित्व लिया और शिव ने संतुलन बनाए रखने के लिए नियम बनाए। देवताओं और देवियों के संयोग से सृष्टि जीवंत हो उठी। मनुष्य, पशु, पक्षी और प्रकृति के हर तत्व में देवताओं और देवियों का अंश झलकने लगा। सृष्टि के विस्तार ने देवताओं को प्रसन्नता दी, परंतु देवी आद्यशक्ति ने देवताओं से कहा, यद्यपि तुमने सृष्टि का विस्तार किया, परंतु यह याद रखना कि सृष्टि का आधार प्रेम, त्याग और संतुलन है। इन तीनों के बिना जीवन असंभव है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शक्ति और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश और शिव के प्रयासों ने यह सिखाया कि सामूहिक प्रयासों से ही कोई महान कार्य संपन्न हो सकता है। देवी की ऊर्जा और देवताओं की मर्यादा ने सृष्टि को एक संपूर्णता प्रदान की। यह कथा न केवल सृष्टि के आरंभ का बखान करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रेम, शक्ति और त्याग का मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। देवी आद्यशक्ति के क्रोध, त्याग और सृजन की इस कथा में सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य छुपा हुआ है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सामंजस्य, संतुलन बनाए रखें और सृष्टि के सुंदर और जीवन बनाए रखने में अपना योगदान दें। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।